वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को 4 शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया। देखिए हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए हैं, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से बहुत ही आसानी से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर 4 शेप को देख पा रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर ओपन कर दें पाइथन की एक ब्लैंक फाइल। और ये जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो आपको डायग्राम अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर पता रहे कि कौन सा स्टार्स को प्रिंट करने के लिए करंट क्वेश्चन में हमने कौन सी कंडीशन का यूज किया है। अब बात करते हैं इस करंट क्वेश्चन की। तो हमें यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज किया था। तो यहाँ पर भी हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या होता है? देखिए बेसिकली यहाँ पर रेंज फंक्शन का काम है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अंदर 100, तो ये क्या करेगा? रेंज फंक्शन फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलने की परमिशन देता है। किसके ऊपर? रोज के ऊपर। लेकिन करंट क्वेश्चन में हमें हमारे जो फॉर लूप है उसको 100 टाइम तक चलाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो करंट क्वेश्चन में रोज की वैल्यू है ना, वो है 0 to 6। तो हमें अगर हमारे फॉर लूप को 0 to 6 चलाना है रेंज फंक्शन की मदद से, तो हमें यहाँ पर 7 को मेंशन करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? देखिए जो आपका रेंज फंक्शन होता है ना, वो n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। तो अगर हम यहाँ पर 7 को मेंशन कर रहे हैं तो वो 0 to 6 से ही वेरी करेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर रेंज फंक्शन समझ में आ चुका होगा। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन अगेन, ठीक है। और जो कॉलम की वैल्यू है हमारे पास वो है 0 to 4, टोटल होता है 5। यहाँ पर हमारा रोज और कॉलम का काम पूरी तरह से हो चुका है। बात करते हैं कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ रो नंबर और कुछ कॉलम नंबर पर स्टार प्रिंट किए हुए हैं, लेकिन कुछ रो नंबर और कुछ कॉलम नंबर पर स्टार की जगह पर स्पेस प्रिंट किया गया है। देखिए अगर मैं माउस से मार्क करता हूं, तो ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को भी आपको प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। तो ये जो कंडीशनल वाले काम होते हैं, ये हम बहुत ही अच्छे से इफ एल्स कंडीशन की मदद से हैंडल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिना देरी किए यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन का। देखिए इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और बाकी का जो पार्ट है वो एल्स कंडीशन के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको कॉलम नंबर 4 के सारे स्टार्स की रिक्वायरमेंट है। कॉलम नंबर 4 के स्टार्स को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉलम इक्वल टू 4। अब इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा? कॉलम नंबर 4 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, जो कि हमें करंट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो चलिए आगे के स्टार्स को प्रिंट करने के लिए अगली कंडीशन यहाँ पर मेंशन करते हैं। देखिए अगले स्टार जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है रो नंबर 3 के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके लिए रो इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो इक्वल टू 3, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा? रो थर्ड के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप ध्यान दिए रहे हो तो रो थर्ड का जो कॉलम नंबर 4 वाला स्टार है ना, वो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, उसे हमें दोबारा प्रिंट नहीं करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख देता हूँ रो इक्वल टू थर्ड एंड कॉलम नॉट इक्वल टू 4। अब इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा? रो थर्ड के सारे स्टार्स को प्रिंट करेगा, लेकिन वहां पर कॉलम नंबर 4 वाला स्टार छोड़ दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अब डायग्राम में बढ़ते हैं आगे, और अगर आपको अगले स्टार्स की कंडीशन याद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए हम इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कॉलम इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर लिख सकते हैं रो लेस देन 3। तो ये कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा? कॉलम 0 के स्टार्स प्रिंट करेगा, लेकिन रो लेस देन 3 का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक ही जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हम यहाँ पर एक यूज करेंगे एंड फंक्शन। आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन का यूज यहाँ पर क्यों करना है? देखिए बेसिकली एंड फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है और प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ मॉडिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम जो भी प्रिंट करें उस लाइन के एंड में 555 आए, तो हम एंड फंक्शन में 555 को मेंशन कर सकते हैं। एंड फंक्शन क्या करता है? लाइन के एंड में सेम एज इट इज ऐड हो जाता है। लेकिन फिलहाल में हम करंट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी ऐड या मॉडिफाई नहीं करना चाहते। तो हम क्या चाहते हैं? देखिए पाइथन की ओर से, पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी आप कुछ प्रिंट करते हो तो उस प्रिंट की गई लाइन के एंड में
कुछ स्पेसेस रह जाते हैं या फिर छोड़ दिए जाते हैं, उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड फंक्शन का। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एंड फंक्शन का मतलब समझ में आ चुका होगा। देखिए अब हमारी इफ कंडीशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जहां जहां पर हमें इंस्टास को प्रिंट करना था उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन थी ना, वो सारी कंडीशन हम इफ कंडीशन के अंदर डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें करना है कि जहां पर स्टार प्रिंट ना हो वहां पर एक स्पेस प्रिंट हो, तो वो वाली कंडीशन हम एल्स कंडीशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स, और एल्स में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है कि स्पेस को प्रिंट करना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंड फंक्शन सेम एज इट इज ऐड होता है, तो अगर मैं यहाँ पर एंड फंक्शन को एक स्पेस दे दूं तो ये भी सेम एज इट इज ऐड होगा। तो बहुत बढ़िया से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर काम करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट और यूज करेंगे। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करता है, इसका यूज मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल में हमारा कोडिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है। तो इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस, जैसा हमने फोर शेप को यहाँ पर डिफाइन किया था कंडीशन के साथ, प्रोग्राम में सेम एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पर भी आ चुका है। ये 4 का साइज थोड़ा यहाँ पर छोटा लग रहा है, तो इस 4 के साइज को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में कुछ स्पेसेस को ऐड करता हूँ, ताकि ये 4 का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए और आपको अच्छे से विजिबल हो। देन अगेन इस प्रोग्राम को करते हैं रन। और बहुत ही बढ़िया से गाइस, जैसा हमने आपको टेक्स्ट फाइल में 4 का शेप दिखाया था, सेम एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर समझते हैं कि इस प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ पर क्या यूज है। अगर मैं यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को कर देता हूँ कमेंट, और इसके बिना अब आपके प्रोग्राम को रन किया जाए, तो देखिए सारे स्टार्स एक लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए होता क्या है कि आपका फॉर लूप यहाँ पर बार बार रन होता है। तो वो फॉर लूप क्या करता है, फर्स्ट टाइम में कुछ स्टार्स को पिक करता है, देन किसी लाइन पर प्रिंट करता है। सेम प्रोसेस बार बार फॉलो होती है। अब आपके फॉर लूप को एक नई लाइन नहीं मिल रही है प्रिंट स्टेटमेंट के बिना, तो वो क्या कर रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट किया जा रहा है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, आपके फॉर लूप के एक बार रन होने के बाद, मतलब फॉर लूप ने कुछ स्टार्स को पिक किया, देन किसी लाइन पर प्रिंट किया, जब अगली बार वो कुछ स्टार्स को प्रिंट करने के लिए आएगा, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट आपके फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता है, जिससे आपका जो भी रिक्वायर्ड शेप है या फिर आप यहाँ पर जो भी कंडीशन डिफाइन करते हो उसके साथ आपका जो भी शेप आना चाहिए वो प्रॉपर वे में आपको विजिबल होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सारी कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। आई होप कि अभी तक आपने पैटर्न प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो काइंडली गाइस एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनसे आपके मन में अगर पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।